अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की कक्षा के अंदर हम डिस्कशन करेंगे सभ्यताओं से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में और ट्रिक से पढ़ने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स जो है ये मैं आपको इसी कक्षा में और अभी का अभी याद करवाने का प्रयास करूँगा। चलते हैं आज के इस टॉपिक पे, सभ्यताएं। ठीक है, पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं आहड़ सभ्यता को। कौन सी सभ्यता पढ़ते हैं? सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता। देखिएगा, आहड़ सभ्यता। आहड़ जो सभ्यता है, इस आहड़ सभ्यता को हम पढ़ते हैं। दोस्तों, आहड़ जो सभ्यता है वो कहाँ पर है? आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर है। कहाँ है? उदयपुर में है आहड़ सभ्यता। और जो आहड़ सभ्यता है, इसको हम एक बहुत ही सरल और सहज तरीके से याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो आहड़ शब्द है, इस आहड़ शब्द में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। तो इस 3 अक्षरों से हम इस आ से 3 अक्षर याद रखेंगे। 3 इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो ध्यान रखिए। पहली क्या है? देखिएगा, इस आ से सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि हम आ से ध्यान रखेंगे कि ये आयड़ नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर? आयड़ नदी के किनारे पर ये स्थित है। पहली बात। इसकी दूसरी जो विशेषता है, आ से ही हम ध्यान रखेंगे। आ से हम दूसरी बात इसका क्या ध्यान रखेंगे कि ये जो है इसके 8 स्तर हैं। किसके हैं? 8 स्तर हैं। किसके? आहड़ सभ्यता के कितने स्तर हुए अभी तक? 8 स्तर हुए। एक और यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसी की आ से। आ से रखेंगे हम ध्यान अक्षय कीर्ति व्यास। क्या रखेंगे? अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति जो व्यास है, ये क्या है दोस्तों? इसके खोज करता है। क्या है? खोज करता। क्या है? अक्षय कीर्ति व्यास क्या है? इसके खोज करता है। ठीक है, अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि खोज करता ये है, तो इसके उत्खनन करता कौन से? वो भी पढ़ेंगे। शांति रखिएगा, उसको भी हम ऐसे ही याद करेंगे। आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, केवल क्लास पे एकाग्रता बना के रखिएगा। आपको सबका सब कुछ यहाँ पर इसी क्लास में याद करवा दिया जाएगा। तो देखिए, एक शब्द और यहाँ पर ध्यान रखेंगे आ से। आ से हम यहाँ ध्यान रखेंगे अर्थव्यवस्था कि आर्य सभ्यता की अर्थव्यवस्था जो थी वो कैसी थी। तो आर्य सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? वो पशुपालन पर आधारित थी। किस पालन पर? पशुपालन पर आधारित थी। तो आर्य सभ्यता की चौथी विशेषता है कि इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो इस पर आधारित थी, पशुपालन पर आधारित थी। अब देखते हैं कि आहड़ जो सभ्यता है, इसके उपनाम कौन कौन से? तो इस आहड़ सभ्यता के हम उपनामों को ध्यान में रखेंगे। वो भी किस प्रकार रखते हैं? देखिएगा कि आहड़ सभ्यता, सबसे पहले पढ़ते हैं 2 को कि आहड़ सभ्यता के जो उपनाम है, कौन से नाम? उपनाम। इसे बोलते हैं ताम्रवती नगरी। क्या बोलते हैं? ताम्रवती नगरी बोलते हैं आहड़ सभ्यता को। क्या बोलते हैं? ताम्रवती नगरी। दूसरी इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बनास संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। और दो इसकी विशेषताओं को हम जानेंगे अभी कि और किस इसके उपनाम कौन से हैं। एक इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? धूलकोट। इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी चौथा जो उपनाम है वो उसका क्या है? वो है इसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? आघाटपुर के नाम से भी क्या जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। तो आहड़ सभ्यता को 4 उपनामों से जाना जाता है। एक उसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, दूसरा इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, तीसरा इसे धूलकोट भी कहते हैं, चौथा इसे आघाटपुर भी कहते हैं। तो ये 4 क्या है? आहड़ सभ्यता के उपनाम है।
ठीक है, अब बात करते हैं कि आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे। तो आहड़ सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों, वो क्या रहते थे, हंसमुख रहते थे। आहड़ सभ्यता के लोग क्या रहते थे, हंसमुख रहते थे। तो आहड़ सभ्यता के लोग, अब आप कहेंगे कि हंसमुख रहते थे तो क्यों रहते थे, इसका कारण क्या था। तो आहड़ सभ्यता के लोग हंसमुख इसलिए रहते थे क्योंकि इनको क्या हो गई थी, रतन की प्राप्ति हो गई थी। किसकी प्राप्ति हो गई थी, रतन की प्राप्ति हो गई थी। इसीलिए क्या रहते थे, ये हंसमुख रहते थे। तो देखिएगा, आहड़वासी क्या रहते थे, हंसमुख रहते थे। कैसे रहते थे, हंसमुख। तो हंसमुख धीरज धीरज सांकलिया, हंसमुख धीरज सांकलिया क्या है, इसके उत्खनन करता है। क्या है, उत्खनन। जो उत्खनन किया था वो हंसराज धीरज सांकलिया ने किया था। और किया कब था दोस्तों, 1961 में किया था। और ये सर्वाधिक जो उत्खनन किया था वो किसने किया था, इन्होंने ही किया था। अगर आपसे पूछे कि आर्य सभ्यता का सर्वाधिक उत्खनन किसने किया था, तो वो किसने किया था, हंसमुख धीरज सांकलिया ने किया था। अब एक तो बता दिया कि मैंने हंसमुख धीरज सांकलिया इसके क्या थे, उत्खनन करता थे। तो दूसरे एक और भी थे, वो कौन थे। तो मैंने कहा ना कि आड़वासी हंसमुख रहते थे। क्यों रहते थे, कि इन्हें रतन की प्राप्ति हो गई थी। तो इसके दूसरे जो उत्खनन करता थे वो थे रतन चंद्र अग्रवाल। कौन थे, रतन चंद्र अग्रवाल थे। और रतन चंद्र जो अग्रवाल है, इन्होंने इसका उत्खनन जो कार्य किया था वो 1956 में किया था। कब किया था, 1956 में इन्होंने उत्खनन कार्य किया था। ओके, अब बात करते हैं कि आहड़ जो वासी है, ये आहड़ वासी जो जल निकासी का जो इनमें होता था, जल निकासी जो होती थी वो किसके माध्यम से होती थी, उसे क्या बोलते थे। तो आहड़वासी जो जल निकासी करते थे वो किससे करते थे, चक्करकूप से करते थे। किससे करते थे, चक्करकूप नाम का इनका एक यंत्र होता था। उसको इससे क्या करते थे, जल निकासी का जो कार्य होता था उसको ये क्या बोलते थे, चक्करकूप बोलते थे। ठीक है, अब अगली बात देखते हैं कि जो आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं, ये आहड़ सभ्यता के लोग, अगली विशेषता के बारे में पढ़ूं कि यहाँ पर जो मृद भांड मिले थे, क्या मिले थे, मृद भांड जो मिले, मृद भांड जो मिले थे यहाँ पर आहड़ सभ्यता के अंदर, उनकी क्या विशेषता थी। कि आहड़ सभ्यता के अंदर जो मृद भांड मिले उनकी विशेषता क्या थी। तो ये इनकी विशेषता थी कि इनका जो रंग था वो काला व लाल रंग था। कैसा था, काला व लाल रंग था। व इस पर उल्टी तपाई क्या थी, इनकी शैली थी। इनकी शैली क्या थी, उल्टी तपाई शैली। ये काला और लाल रंग, ये उल्टी तपाई शैली की गई थी किस पर, इनके मृद भांडों के अंदर। ठीक है, अगर इसके अंदर जलपात्र भी मिले थे। एक जलपात्र मिला था आर्य सभ्यता के अंदर, और उसका ऐसा अनुमान लगाया गया था कि ये किस सभ्यता से संबंधित हो सकता है। तो वो जो जलपात्र था दोस्तों, वो किस सभ्यता से संबंधित था, ईरान की सभ्यता से संबंधित था। इसमें जो एक जलपात्र मिला था, क्या मिला था, जलपात्र। इसके अंदर जो जलपात्र मिला, जलपात्र जो मिला था इसका, वो जलपात्र किस किस सभ्यता से संबंधित था, वो ईरानी सभ्यता से संबंधित था। कौन सी सभ्यता से, ईरानी सभ्यता से। वो ईरानी सभ्यता से संबंधित था। कौन सी सभ्यता से संबंधित था, ईरानी सभ्यता से संबंधित था। जो आर्य सभ्यता के अंदर जो जलपात्र मिला था वो किस सभ्यता से संबंधित था, वो ईरानी जल सभ्यता से संबंधित, सॉरी ईरानी सभ्यता से संबंधित था। अगर इसकी विशेषता और देखी जाए तो कि जो आहड़ जो सभ्यता है दोस्तों, ये आहड़ सभ्यता के अंदर जो अनाज रखने का जो पात्र होता था उसको ये क्या बोलते थे। तो ये जो अनाज रखने का इनका जो पात्र होता था, ये जो अनाज रखते थे वो किस में रखते थे, अनाज ये रखते थे वो ये किस में रखते थे, अनाज। अनाज जो ये रखते थे वो किस में रखते थे, ये अनाज जो रखते थे वो एक तो गोरे नाम का और दूसरा कोठे नाम का, इनका क्या होता था, गोरे और कोठे नाम का एक पात्र होता था दो, उसको क्या बोलते थे, जिसमें क्या रखते थे, ये अनाज रखते थे। क्या रखते थे,
अनाज ये रखते थे। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी आर्य सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। ओके। बंद कर दिया।